सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 26 अगस्त। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर भी हम सभी 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखेंगे, 25 और 26 अगस्त के। क्योंकि साथियों संडे को क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और आज की क्लास साथियों आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट के अंदर 24 अगस्त के करंट अफेयर्स को रिवीजन करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए साथियों, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो लुसाने डायमंड लीग है 2024, इसमें जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इन्होंने अभी कितने मीटर भाला फेंका का, और इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था, तो 89.49 मीटर भाला फेंक का। इसके बाद मैंने आपको अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में पढ़ाया था, जो कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की जा रही है। इसमें भारत की जो 4 बेटियां हैं, इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता था। ये 4 कौन कौन थी? तो एक तो थी साथियों अदिति कुमारी, दूसरी थी इसमें मानसी लाठर, तीसरी थी इसमें पुलकित, और चौथी कौन सी थी? तो नेहा सागवान। कॉर्पोरेट मामलों का जो मंत्रालय है, इसके भी सचिव का जो पदभार है ये किसने संभाला था? तो दीप्ति गौर मुखर्जी ने। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला जो पहला राज्य है भारत का, ये कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि पृथ्वी 2, इसका सफल परीक्षण कहां से किया था? तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से। राष्ट्रीय साथियों जो अंतरिक्ष दिवस है ये 2024 में पहली बार मनाया गया है, याद रखिएगा 23 अगस्त को। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो लता मंगेशकर पुरस्कार है 2023, ये किसे प्रदान किया है? तो के.एस. चित्रा को। संयुक्त राष्ट्र कमान का अभी 18वां जो सदस्य देश है ये कौन सा बना था? तो जर्मनी। किस अफ्रीकी देश में अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला था? तो बोत्सवाना के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन साथियों मैंने आपको पुस्तक से संबंधित पढ़ाया था कि अभी मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीसैम्पिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो तरुण चुग के द्वारा। आयुब साथियों को 24 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित रहने वाला है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना का क्या अनावरण किया है? तो देखिए साथियों, ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, ये बनी हुई हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा सरकार। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है। और इस योजना का साथी उद्देश्य क्या है? तो उस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से लेकर 60 साल की वर्ष की 1 करोड़ महिलाओं को क्या है कि 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया है। लेकिन साथियों जो 50,000 रुपए हैं ये 5 वर्षों में दिए जाएंगे, यानी कि हर एक वर्ष में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसका जो बजट है ये कितना है? तो 55,825 करोड़ रुपए। अब बात करते साथ हम लोग उड़ीसा के बारे में। तो देखिए उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया जो कि मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल कौन है? तो रघुबर दास। यहाँ पर फेमस 2 राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक का नाम है भीतरकड़ी का और दूसरे का नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। फेमस झील की बात करें तो यहाँ पर साथ जो खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये कई बार पूछी हुई है, तो याद रखिएगा। उड़ीसा से संबंधित मैंने अभी आपको 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न भी पढ़ाए थे कि अभी महिलाओं को 1 दिन का पीरियड लीव देने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बना था? तो ये साथी उड़ीसा ही बना था। और बात का भी पहला 24 घंटे चलने वाला जो अनाज एटीएम है ये कहां पर खोला गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर। अब एक बार साथियों पहले हम लोग अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी क्या है कि योजना से संबंधित नहीं रहने वाला है। उसके बाद साथियों मैं आपको जितनी भी योजना मैंने आप लोगों को पढ़ाई है अगस्त महीने के अंदर,
वो आज मैं आपको कंप्लीटली रिवीजन करा दूंगा सभी को। तो पहले एक बार हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि योजना से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जो सुख शिक्षा योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो ये योजना साथियों नाम से स्पष्ट हो रही है, इसके आगे सुख लगा हुआ है। और ये हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने क्या है कि अभी दो योजना का शुभारंभ किया है। एक का नाम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो पहले ये आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश। अब इन दोनों योजना के बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए साथियों, जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, इसके तहत क्या है कि पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शैक्षिक, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है कि 1,000 रुपए मासिक अनुदान मिलेगा। और दूसरी जो योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने, इसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। इसके अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने के लिए 10% मार्जिन मनी जमा करने और बैंक की ऋण की किस्त के वितरण के बाद क्या है कि 3 महीने के भीतर 50% अनुदान देगी। और इसके तहत 100 गाड़ियां क्या है कि खरीदी जाएंगी, जिनको सरकारी विभागों में लगाया जाएगा। और योजना के लिए साथियों सरकार ने क्या है कि ऋण लेने के लिए यूको बैंक और जो नोडल बैंक है इसको नामित किया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूं, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के साथियों राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला। अब एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, ये दोनों की दोनों योजना अभी मैंने साथियों को हिमाचल प्रदेश से पढ़ाई है रिसेंटली। जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या है हिम उन्नति योजना का शुभारंभ किया था। और दूसरी योजना मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो बाल पौष्टिक आहार योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब एक बार हम लोग सभी योजना को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने अगस्त महीने के अंदर पढ़ी है। तो पहली योजना साथियों असम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी अभी रिसेंटली, जिसका नाम है मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर और देखिए, हालांकि ये सारी की सारी योजना मैं आपको कई बार रिविजन करा चुका हूं और कई क्लासों के अंदर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तमिल पुदुवलन योजना है, इसका शुभारंभ अभी किसने किया था, तो तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अभी मां वाउचर योजना का शुभारंभ किया था, तो ये क्या था, राजस्थान सरकार ने। और मुख्यमंत्री जो युवा उद्यमी विकास अभियान है, ये किसने शुरू किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री माह्य योजना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो माह्य सम्मान योजना है, इसके तहत 1,000 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को हर महीने। और इसका शुभारंभ किसने किया था, तो झारखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री जो राजीव गांधी सिविल्स अवेस्तम योजना है, इसका शुभारंभ किया था तेलंगाना सरकार ने। और जो श्रमिक बसेरा योजना है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, तो गुजरात सरकार के द्वारा। कृषि ऋण माफी योजना के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए का तक जो ऋण है ये माफ किया जाएगा। नमक पोषण योजना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत नमक की जितनी भी सरकारी दुकान है, उन पर 8 रुपए किलो के हिसाब से नमक दिया जाएगा। और अभी न्याय दिलाने के लिए पहली जो गवाह संरक्षण योजना है, ये किसने शुरू की थी, तो ये शुरू की थी साथियों असम सरकार ने। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथियों स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी आपका आज का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि अभी जो राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप है, इसे जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है, ये कौन बनी है, तो इनका नाम साथियों महाराष्ट्र के पुणे की है। ये नाम है जिनका डायना पुंडोले। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों डायना पुंडोले है, ये महाराष्ट्र के पुणे की है। और इन्होंने भी राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी है। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप है, ये आयोजित कहां पर की गई थी, तो चेन्नई के अंदर। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, क्योंकि ये पहली महिला से संबंधित क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो नाम है मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाए अगस्त महीने के अंदर ही। और सारे के सारे साथियों नाम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ना एक नाम आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको जिया राय का नाम पढ़ाया था, ये भी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली
दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी थी। सोमिता विश्वास का नाम मैंने आपको पढ़ाया था कि ये महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षण के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। पावनी सबकाल का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, यह भी देश में सबसे कम उम्र की फीमेल आयरन बनी थी, जो कि भोपाल की है। केंजा लैली की बात करें तो ये सदी दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल बनी थी, जो कि मोरक्को देश की है। और साधना सक्सेना जो नायर है, यह भी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों किसने अंतरराष्ट्रीय और जो घरेलू क्रिकेट है इसके सभी प्रारूपों से जो है ये संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये कर दिया तो शिखर धवन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों बात के जो सलामी बल्लेबाज है शिखर धवन, इन्होंने शनिवार को क्या है कि अंतरराष्ट्रीय और जो घरेलू क्रिकेट है इनसे संन्यास का ऐलान कर दिया है। और इन्हें साथियों गब्बर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मशहूर है गब्बर के नाम से। शिखर धवन ने साथियों 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 क्या है कि T20 मैच खेले हुए हैं। अब एक बार साथियों हम लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि PR सीरीजेस, विनेश फोगाट, रोहन बोपन्ना, इन्होंने भी अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, जैसे कि साथी मैंने आपको सुनील छेत्री का नाम पढ़ाया था, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से कह के संन्यास की घोषणा कर दी थी। रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये महान टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। अश्विनी पोनप्पा की बात करें तो ये दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। विनेश फोगाट ने ये साथी पेरिस ओलंपिक में कहे कि इनको 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण आयु घोषित कर दिया था, और इस कारण क्या है कि मेडल लाने से ही चूक गई थी। और इसके बाद इन्होंने क्या है कि कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। PR सीरीजेस के नाम मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई थी, इसी के बाद जो भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर हैं PR सीरीजेस, इन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका साथी दिवस से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो हर साल साथी जो नेशनल स्पोर्ट डे है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों 29 अगस्त 2024 को है कि अभी पूरे भारत में 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो हॉकी के साथ जो महान जादूगर थे दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी, इन्हीं की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रथम बार जो आयोजन है 29 अगस्त 2012 को ही किया गया था। अब बात करते रहते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो याद रखिए कि इन्होंने 3 बार के ओलंपिक संस्करणों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। एक तो 1928 में, दूसरा 1932 के अंदर और तीसरा 1936 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स के RT-PCR किट को लॉन्च किया है? तो इस साथियों मंकी पॉक्स वायरस के लिए क्या है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित किट है जिसका नाम है RT-PCR। ये लॉन्च किया भी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित मेडटेक जोन ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा, तो याद रखिएगा ये मेडटेक जोन है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित कंपनी है। इसी ने अभी मंकी पॉक्स के लिए RT-PCR किट को लॉन्च किया है। और इसको साथियों जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है यानी कि ICMR, इसके द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो नेस्कॉम है इसका जो अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है साथियों राजेश नाम्बियार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये राजेश नाम्बियार, और इनको भी बुधवार को क्या है कि जो नेस्कॉम है इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नेस्कॉम के साथ फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। राजेश नाम्बियर स्थान किसका लेंगे? तो देवजानी घोष का,
जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में क्या है कि पूरा होने जा रहा है। पहले साथ हम लोग नेस्कॉम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी के ऑप्शनों को और डिस्कस कर लेंगे। तो नेस्कॉम के साथ जो स्थापना है ये 1 मार्च 1988 को हुई थी, और इसका मुख्यालय क्या है कि एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। अब एक बार बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ बताया था जो कि केवी सुब्रमण्यम बड़े थे। हांगकांग संघाई जो बैंक कॉर्पोरेशन है यानी कि एचएसबीसी, इसका नया सीईओ किसे बनाया गया था, तो जॉर्जिस एल हेनरी को। सिडबी के नए सीएमडी बने थे मनोज मित्तल साहब, और असम राइफल के मैंने आपको नए महानिदेशक पढ़ाए थे जो कि कौन बने थे, तो विकास लखेड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला पुनः प्रयोज जो हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रूमी 1, इसको कहां से लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च के साथ ही चेन्नई से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथ ही भारत ने क्या है कि अभी 24 अगस्त को अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया है जिसका नाम है रूमी 1। ये जो रूमी 1 रॉकेट है ये 3.5 मीटर ऊंचा है, और इसे लॉन्च कहां से किया है, तो चेन्नई के अंदर साथ ही एक स्थान है जिसका नाम है थिरुविंददई, यहीं से लॉन्च किया है। और यदि आपसे पूछे कि जो रूमी 1 रॉकेट है जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है, इसको विकसित किसने किया है, तो स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने, जो कि स्थित कहां पर है, तो तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथी जो भारत की तन्वी पन्नी है, इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 50 एकल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है, तो इस भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है तन्वी पन्नी, और इन्होंने भी एशियाई चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 50 एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये साथी जो प्रतियोगिता है ये चीन के चेंगदू के अंदर आयोजित की गई थी, और अंडर 70 और अंडर 50 जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 50 बालिका एकल का खिताब जीता इन्होंने। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है, तो वियतनाम की गुवेन थी थू को, और ये एशियाई अंडर 50 चैंपियनशिप बनने वाली तीसरी भारतीय बालिका भी है। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है, और इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। भारत ने भी एशियाई जो सर्किट चैंपियनशिप है 2024, इसकी टीम स्पर्धा मरुहाबा कप का कौन सा पदक जीता है, इसमें जीता साथी रजत पदक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथी मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा, तो याद रखिएगा रजत पदक जीता है। अभी साथी एक दिन पहले ही क्या है कि भारत ने भी पहली बार जो एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप है 2024, इसमें कोटा हासिल किया था भारत ने पहली बार। और भारत ने भी मालदीव में क्या है कि जो एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप है इसमें चीन ताइपे और चीन को पछाड़ते रजत पदक जीता है। अब साथियों भारतीय सर्किट टीम में क्या है कि जापान का जो आइची नगोया है, यहाँ पर आयोजित होने वाले जो एशियाई खेल है 2024, इसकी प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी भारतीय जो तटरक्षक बल है इसके महानिदेशक कौन थे जिनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।